नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको 2020 के बीएसटीसी या पीडीएलएड के पेपर के आंसर बताएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम व्यर्थ न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, निम्न में से अनुपस्थित अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IGJHB। अगला सवाल है, राम की उम्र श्याम की से 5 गुना ज़्यादा है। अगर उन दोनों की उम्र में 8 वर्ष का अंतर है तो राम की उम्र क्या है? तो इसमें राइट आंसर है राम B 10 वर्ष। अगला सवाल है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा दिए गए समुच्चय 1/27 के सर्वाधिक समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A 64, 125, 216। अगला सवाल है, गाजर खाद्य पदार्थ सब्जियों को कौन सा चित्र सही से निरूपित कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A। अगला सवाल है, चक्रवात संबंधित है पृथ्वी चक्रवात से, उसी प्रकार बाढ़ संबंधित है, बाढ़ सूखा से संबंधित होगी दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा D। अगला सवाल है कि कबूतर पक्षी कुत्तों को कौन सा चित्र सही तरीके से निरूपित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। आपका अगला सवाल हो जाएगा, अगर भाग का मतलब गुना, गुना का मतलब माइनस, प्लस का मतलब गुना है, तो माइनस का मतलब भाग है, तो 2 + 8 × 16 - 4 भाग 2 बराबर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका D 12। अगला सवाल है कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70B। अगला सवाल है, ध्रुव चुंबक प्रश्नवाचक चिन्ह बैटरी उपरोक्त के लिए सही समानता है। तो उपरोक्त के लिए सही समानता होगी, इसका आंसर होगा C टर्मिनल। आपका अगला सवाल है, निम्न में से असंगत शब्दों के जोड़े को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B हल्का भारी। अगला सवाल है, 0.003 × 0.02 का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D 0.0000060। आपका अगला सवाल है, निम्न में से लुप्त संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A 12। अगला सवाल है, कितनी बार 2 लगातार दिए हुए अंकों के मध्य में 2 का अंतर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों B 7। तो आपका अगला सवाल है, कितनी बार 5 के बाद 9 आया है परंतु इन जोड़ों में 5 से पहले 3 नहीं आना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C 5। अगला सवाल है, श्रेणी का अगला अंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D 34। असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा B 2। अगला सवाल है 17वां, यदि 378 सिक्कों में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनके मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C 132। अगला सवाल है, किसी कूट में STYLE को UVZJC लिखा जाता है एवं BLUNT को DNVLR लिखा जाता है, उस कूट में MOULD को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A, उसे OQVJB लिखा जाएगा। अगला सवाल है, माइक अपने घर से निकला और 10 मील पश्चिम की तरफ चला, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर
10 मील चला, फिर बाएं मुड़कर 5 मील चलकर फिर वह बाएं मुड़कर 10 मील चला। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है और 15 मील चलता है। उसके तत्कालिक स्थान से उसका घर कितनी दूर है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 मील। अगला सवाल है, दिव्य तथा दक्ष की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सुरभि की उम्र को भी जोड़ दिया जाए तो इन सभी की औसत आयु 28 वर्ष हो जाती है। तो सुरभि की उम्र क्या होगी? तो सुरभि की उम्र 40 वर्ष होगी। अगला सवाल है कि एक परीक्षा में राजा को मुकेश से ज़्यादा अंक मिले किंतु प्रिया जितने नहीं। प्रिया को गौरव एवं कविता से ज़्यादा अंक मिले। गौरव को मुकेश से कम अंक प्राप्त हुए परंतु उसके अंक इन पांचों में सबसे कम नहीं थे। अंकों की अवरोही व्यवस्था दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राज होगा। अगला सवाल है, एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली, यह मेरे मामा के पिताजी की लड़की का लड़का है। लड़की एवं लड़के में क्या संबंध है? तो भाई बहन का संबंध होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दूसरे से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बांसुरी। 24वां प्रश्न, 5 मित्रों में ए, बी और डी की तुलना में भारी हैं। सी डी की तुलना में हल्का है, बी डी की तुलना में हल्का है लेकिन ई से भारी है। तो इनमें सबसे भारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डी। ए सबसे भारी है। आपका 25वां सवाल है, ए बी की बहन है, एफ जी की पुत्री है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है। तो ए का डी से संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसका पोती का संबंध होगा। अगला सवाल है, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, नखलिस्तान। आपका अगला सवाल होगा, निम्न में से असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खुबानी। 28वां सवाल है, किसी कूट भाषा में BAT को 2-3 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CET को क्या लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 24 लिखा जाएगा। 29वां सवाल है कि एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर हैं, उनके सिर की गिनती 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है, तो कितने मोर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 60 मोर हैं। अगला सवाल है, गुंजन अपने वेतन का 75% खर्च करता है तथा 1500 रुपये प्रति माह बचाता है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो उसका मासिक वेतन होगा 6000 रुपये, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला सवाल है 31वां, इस श्रृंखला में अगला अंक क्या होगा? तो इसका अगला अंक होगा 75, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है, रिक्त स्थान भरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VIJ। अगला सवाल है 33वां, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मंगलवार। तो अगला सवाल है आपका 34वां, एक प्रस्तावित विधेयक के ऊपर सर्वेक्षण में 2878 लोगों ने भाग लिया, जिनमें से 1652 आदमी थे। 1226 लोगों ने विधेयक के खिलाफ मत डाला, जिनमें से 796 आदमी थे। 1425 लोगों ने अपना मत विधेयक के हित में दिया और 196 औरतें दुविधा में थी। तो इसका पहला सवाल है 34वां का कि कितनी औरतों ने प्रस्ताव के हित में नहीं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 340। दूसरा सवाल है, कितनी आदमी दुविधा में थे? 35वें का भी ए हो जाएगा, 31 आदमी। 36 में कितनी औरतों ने विधेयक के हित में मत दिया?
तो इसका राइट आंसर बी 600। अगला सवाल हो जाएगा कि दिए गए प्रतिमान का अनुसरण करें और विलुप्त अंक बताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 4। अगला सवाल है 38वां, एक पाचे को उछालने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1/2। अगला सवाल है यदि 4 दर्जन संतरों की लागत 160 रुपये हो तो 3 संतरों की लागत कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल होगा आपका 40वां कि सन 990 का पंचांग किस सन के समान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1997 के समान होगा। अगला सवाल 41वां, कुत्ता संबंधित है कुत्ता घर से, उसी प्रकार चिड़िया संबंधित होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पिंजरे से। आपका 42वां सवाल है कि नीचे दिए गई आकृति में व्रत बताता है शक्तिशाली, पुरुष वर्ग बताता है ऊंचे पुरुष, त्रिकोण बताता है सैनिक अधिकारी। कौन सा क्षेत्र सैनिक अधिकारी बताता है जो ऊंचे हैं पर शक्तिशाली नहीं। तो इस 42वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 4। अगला सवाल हो जाएगा आपका निम्न आकृतियों में से कौन शेष से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है दीपक रवि का भाई है, रेखा अतुल की बहन है, रवि रेखा का पुत्र है, तो दीपक का रेखा से क्या संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पुत्र का। अगला सवाल है 45वां, एक निश्चित कूट भाषा में पीआईटी ना SOM का अर्थ है कि ब्राइंग मी वाटर, ना जा तोड़ का अर्थ होता है वाटर इज लाइफ, तोड़ ओलिपिट का अर्थ होता है गेम मी टॉय, जो लिनकर का अर्थ होता है लाइफ एंड डेड। तो उपरोक्त भाषा में इज इंगित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी TOD। इस भाषा में इज को TOD कहेंगे। अगला सवाल है 46वां कि 3600 रुपये पर 7.5 प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर की प्रति रफ्तार से चल रही है और वह 250 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड पार कर लेती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 270 मीटर। अगला सवाल है 49 छात्रों की कक्षा में नितिन 18वें स्थान पर है, उसका पीछे से कौन सा स्थान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी 32वां। अगला सवाल है कि असंगत को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, समुद्र पर्यटन। अगला सवाल है लास्ट में कि इनमें से सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 7/8। दोस्तों, यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें।